अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखो, ख़वातीन का इस्लाम में बहुत ज़्यादा किरदार है और हर मौके पर ही ख़वातीन ने अपना किरदार अदा किया है। और मैं उन ख़वातीन से मुखातब हूँ जो ख़वातीन समझती हैं कि इस्लाम कैद है, और ये इस्लाम कैद नहीं है। और ख़वातीन समझती हैं शायद ये इस्लाम जो है औरत पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाता है, और न जाने किस बदबख्त ने इनके दिमागों को ख़राब कर दिया है। इस्लाम ने जितनी इज्जत औरत को दी है वो कोई भी दुनिया की ताकत उसको नहीं दे सकती। जो यहूदो नसारा हैं वो तो औरत को खिलौना समझते हैं और वो एक टिश्यू समझते हैं जिससे बंदा हाथ साफ करके फेंक देता है। वो उस औरत की तरफ पलट कर नहीं देखते जिसके साथ वो अपनी मनमानी कर चुके होते हैं। और जब एक मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जब वो अलग होते हैं, जुदा होते हैं, तो एक दूसरे की तड़प रखते हैं, उनको मोहब्बत आती है और ज्यादा एक उन्स पैदा हो जाती है। और जो गलत लोग हैं जो औरत को एक खिलौना समझते हैं, वो उसको जब तक अपने सामने खेलते हैं, खिलाते हैं, देखते हैं, तब तक तो वो खुश हैं। जब वो उनसे अलग होते हैं तो एक उनके लिए नफरत पैदा करते हैं, अपने दिल में एक नफरत आती है कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, न जाने मेरे साथ ऐसा किया तो किसी और के साथ भी ऐसी होगी। तो मैं अपनी ख़वातीन बहनों को, माओं को, बेटियों को ये कहना चाहती हूँ कि इस्लाम बहुत इज्जत देता है। देखो, हम हर प्लेटफार्म पे आके काम कर सकती हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने इस दीन इस्लाम में ऐसी पाबंदियां नहीं लाहक की कि हम अपने आप को कैद समझें या हम ये अजियत में समझें कि हम ऐसा करेंगे हमारे ऊपर अजियत छा जाएगी। नहीं नहीं, ये इस्लाम बहुत प्यारा दीन है। इसमें हम अगर पर्दे में रहती हैं तो हमारी ही इज्जत बढ़ती है। आपने एक औरत का देखा होगा, यूट्यूब पे भी दिखाया जा रहा है, जिसने निकाब ओढ़कर अपना बापर्दगी के आलम में अपना वो मॉडल हासिल किया, और यहाँ तक कि उसने एक बुजुर्ग मर्द से भी अपने गले में डलवाना उसको मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उसने कहा कि ये जो ख़वातीन बैठी हुई हैं वहां वो हम मुझे पहनाए, कि एक मर्द ना पहनाए। देखो, वो भी तो एक औरत है और उसकी क्या शान है और कितनी उसको इज्जत मिली है। तो मेरी ख़वातीन से ये गुजारिश है कि बापर्दा हो जाएं, अपने आप को छुपा के रखें गंदी नजरों से। ऐसे नहीं कि जाहलियत में जब औरतें अपने आप की जिस्म की नुमाइश करती थी, आप खुदा ना माफ करें, हम तो पाकिस्तान में भी यही हालात हो चुके हैं, जिस्म की नुमाइश की जा रही है और लिबास पूरा नहीं पहना जा रहा। अगर पहनती भी हैं तो बहुत बारीक पहनती हैं, जिसमें उसका उनका जिस्म वाज़ा होता है, और जिस्म को अल्लाह ताला माफ करे ऐसा बना के पेश करती हैं वो बहुत ज्यादा ऐसी क्रीमें, वो भी एक यहूदियों की साजिश ही है और बहुत ज्यादा बाहर की प्रोडक्ट हैं वो जो यूज करती हैं ख़वातीन। और हर कोई अपने जिस्म को निखारती हैं, चेहरे को निखारती हैं, हाथ पाँव को निखारती हैं और फिर उसकी नुमाइश करती हैं। तो आज आप इस जिस्म की नुमाइश करती हैं, अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं, तो क़यामत वाले दिन ये जहन्नम की आग बनेगा, जहन्नम में जलाया जाएगा। क्या आप चाहती हैं कि आपके जिस्म को जलाया जाए? नहीं चाहती हैं तो फिर इसको छुपा के रखो। अगर इसको छुपा के रखेंगी तो फिर तुम्हें जन्नत अता होगी और तुम जन्नत की हूरों से भी बढ़कर हो जाओगी। एक बाह या औरत जन्नत में हूरों से भी बढ़कर उसको हुस्न मिलेगा, जिसने दुनिया में अपने हुस्न की हिफाजत की, उसको छुपा के रखा गैर महरमों से, उन मर्दों से जो उसके लिए गैर महरम है। तो मेरी इल्तिजा है कि इस्लाम जो है औरत को इज्जत देता है। आप पर्दे की हालत में हर काम कर सकती हैं, और जो हमारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मतलब है, औरत को औरत का मकाम देना ही उनका मकसद है। उनका मकसद ये नहीं है कि ख़वातीन पे पाबंदी लगा देंगे और ना ही ख़वातीन को घरों में कैद किया जाएगा, बल्कि ख़वातीन हर शोबे में मौजूद होंगी। और कौन से शोबे में मौजूद होंगी? जहां उनको उनकी जरूरत है। ख़वातीन को ख़वातीन की जरूरत होती है ना, जैसे कि अब लड़कियों का स्कूल है, वहां मर्दों का तो कोई काम नहीं है ना। तो बहुत सारे आपने देखे हैं कि ये किसकी साजिश है। अब मैं यहाँ बार बार नाम लूंगी तो मेरी वीडियो फिर फ्लॉप हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप स्कूलों में देखेंगी लड़कियों को, जवान लड़कियों को, यंग लड़कियों को बेपर्दगी की हालत में सर पढ़ा रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। और दूसरी तरफ आप देखें लड़कों को टीचरें पढ़ा रही होती हैं। एक टीचर कितने उसको जवान लड़के, नौजवान लड़के उसको देख रहे होते हैं, और फिर घर जाके उसके हुस्न के तज़किरे करते होंगे और उसकी नकलें भी उतारते होंगे, क्योंकि आजकल अदब तो रहा नहीं। अदब तो उनका होता है ना जो कुरान पढ़ाते हैं, जो तमीज सिखाते हैं, जो दर्स देते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात सिखाते हैं, अल्लाह की बंदगी करना सिखाते हैं, उस्ताद का एहतराम सिखाते हैं, माँ बाप का अदब सिखाते हैं। वही अदब करेंगे ना। जहां लड़के लड़कियों को पढ़ा रहे होंगे वो ये तो नहीं कहेंगे कि मेरा अदब करो, नहीं, उन्होंने तो अपना तालीम जो देनी है वो लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं। जब इस्लाम का दौर होगा तो कहीं भी आपको ख़वातीन में मर्द नहीं नजर आएगा और मर्दों में ख़वातीन नजर नहीं आएंगे। ऐसे काम फिर नहीं होंगे। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, जितना भी मेरी जो वीडियो सुन रहे हैं, उनको मेरी इल्तिजा है कि दीन नाफिज होने दो, पाकिस्तान में दीन नाफिज होने दो, ताकि हर किसी को उसका मुकाम मिले।